चट्टी बिछा के उसके ऊपर लेट जाइए। रिलैक्स पोजीशन, अपने हाथों की हथेली आकाश की ओर, अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए। रिलैक्स, शरीर पूरा रिलैक्स हो गया। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। का ध्यान सांसों के ऊपर, सांस कैसे हमारे नाक में से अंदर जा रही है और वापस आ रही है। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जैसे सांस अंदर ले रहे हैं, आपका पेट ऊपर जा रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, आपका पेट नीचे जा रहा है। अपने मन को दुनिया की सारी बातों से दूर कर दीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर पर लाइए। हम योग निद्रा कर रहे हैं। जिस पार्ट का मैं नाम ले रहा हूं, आपको उस पार्ट के ऊपर ध्यान देना है। हमारे दाहिने पैर का अंगूठा, दक्षिणांगुष्ठ, तर्जनी, दाहिने पैर की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, दाहिने पैर का तलवार दक्षिण पदतल, दाहिनी एड़ी दक्षिण पार्श्विनी, दाहिना टखना दक्षिण गुप्त, दाहिने पैर का पंजा, दाहिनी पेंदी दक्षिण पेंदिका, लोअर काफ मसल, मिडिल काफ मसल, अपर काफ मसल, दाहिना घुटना दक्षिण जानु। घुटने की जो भी शिकायत है वो हमारी यहाँ खत्म हो रही है। हमारे घुटने का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह हो रहा है और घुटने का दर्द जा रहा है। दाहिने पिंडे, दाहिनी जंघा दक्षिण उरु, लोअर थाई मसल, मिडिल थाई मसल, अपर थाई मसल, दाहिना नितंब, दाहिना हिप जॉइंट्स, दाहिनी कमर दक्षिण कटी, दाहिनी पीठ का निचला हिस्सा, दाहिने पीठ का पिछला हिस्सा, दाहिने पीठ का ऊपरी हिस्सा, दाहिनी बगल, दाहिना कंधा, दाहिने कंधे पे जो हमारा देवदूत है उसको प्रणाम करें। दाहिने कोहनी दक्षिण कुल पर, कोहनी से कलाई तक का भाग, दाहिनी कलाई दक्षिण मणिबंध, दाहिने हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, दाहिने हाथ का अंगूठा, दक्षिणांगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, दाहिना पैर, दाहिना हाथ रिलैक्स हो गया है, दाहिने पीठ रिलैक्स हो गया। अब बाएं पैर के तरफ, बाएं पैर का अंगूठा, वामांगुष्ठ, तर्जनी, बाएं पैर की तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, बाएं पैर का तलवा, वाम पदतल, बाई एड़ी वाम पार्श्विनी, बाया टपना वाम गुल्फ, बाएं पैर का पूरा पंजा, बाई पिंडी वाम पिंडिका, लोअर काफ मसल, मिडिल काफ मसल, अपर काफ मसल, बाया घुटना वाम जानु। घुटने की सारी तकलीफें हमारी खत्म हो रही है। बाई जंघा वाम उरु, लोअर थाई मसल, मिडिल थाई मसल, अपर थाई मसल, बाया नितंब, बाया हिप जॉइंट्स, बाई कमर वाम कटी, बाई पीठ का निचला हिस्सा, बाई पीठ का बीच का हिस्सा, बाई पीठ का ऊपरी हिस्सा, बाई मगल, बाया कंधा, बाएं कंधे पे जो देवदूत है उसको प्रणाम करो। बाई बाह वाम उरु,
बाई कोहनी वाम कुलपर, कोहनी से कलाई तक का भाग, बाई कलाई वाम मणिबंध, बाएं हाथ की हथेली, हथेली के पीछे का भाग, बाएं हाथ का अंगूठा, वामांगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, बायां पैर, बाईं पीठ, बायां हाथ पूरा रिलैक्स हो गया, पूरा बायां दोनों पैर, दोनों पूरी पीठ, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए। हमारे जहाँ हमारा सर जमीन पे टिका है, वहाँ से हमारे रीढ़ की हड्डी नीचे मूलाधार तक जाती है। हम रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देंगे, मेरुदंड भी करते हैं। हमारे ब्रेन से हमारे गले तक की हड्डी, पूरा गला हमारा, गले की हड्डी, गले से हमारे छाती के पीछे तक की हड्डियाँ, छाती के पीछे से नाभि तक की हड्डियाँ, नाभि से नीचे मूलाधार तक की हड्डियाँ, पूरी 34 हड्डियाँ हैं। पूरा ध्यान दें, कमर की हमारी तकलीफ खत्म हो रही है, स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ खत्म हो रही है, जो भी गैप कम ज़्यादा है वो ठीक हो रही है। अब हम मूलाधार से फिर ऊपर जाएंगे, उसी रीढ़ की हड्डी में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। हम स्पाइनल कॉर्ड पे एक एक चक्र पे ध्यान देते हुए रुकते हुए, जो हमारे स्टेशन से वहाँ रुकते हुए ऊपर ब्रेन तक जाएंगे। मूलाधार हमारे जननेंद्रिय और मल विसर्जन दोनों की जगहों के बीच में एक कोने हड्डी है, उसको मूलाधार कहते हैं। वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। हम पूरा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड पे लगे, वहाँ से हम धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र, यानी हमारे जननेंद्रिय के ठीक पीछे में रीढ़ की हड्डी में, और ऊपर मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में, और ऊपर अनाहत चक्र हमारे हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में, और ऊपर विशुद्ध चक्र कंठ में, और ऊपर आज्ञा चक्र हमारे थर्ड आई चक्र या दोनों आईब्रोज के बीच में का भाग पीछे रीढ़ की हड्डी में, और ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन में मिल रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स हो गई है। अब हम सामने के भाग से जाएंगे। हमारा मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, हमारे सेक्स ऑर्गन, हमारा पेट, हमारी नाभि। अब हम थोड़ा अंदर में हमारे एंड्रॉइड और गोलेल ग्लैंड, पैंक्रियाज, हमारी दोनों किडनी, स्प्लीन, जेंट्स में टेस्टिकल, फीमेल में ओवरीज। ध्यान दें इन सब की चीज़ों पर। अब इसके बाद हमारा लीवर, हमारी पाचन संस्था, अन्न नलिका, स्टमक, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, रेक्टम, टोटल डाइजेशन एंड डिस्पोजल सिस्टम, जो भी इसमें अवांछित तत्व है वो खत्म हो रहे हैं। अब हमारा अनाहत चक्र दोनों छाती के बीच में, चेस्ट, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, थोड़ा लेफ्ट साइड में अनाहत चक्र के बाजू में हमारा हार्ट है। ये हमारा पंपिंग स्टेशन है। शरीर का पूरा खून यहाँ, इम्प्योर ब्लड यहाँ जमा होता है और इसमें ऑक्सीजन मिलता है, प्योर होता है, ऑक्सीजन मिलके फिर से पूरे शरीर में जा रहा है। ध्यान दें, कंटिन्यू क्रिया शुरू हुई, ये क्रिया रुक जाएंगी उस वक्त इंसान की मृत्यु हो सकती है। ये क्रिया ध्यान दें, एफर्मेशन दें, अपने इष्ट को याद करें,
अपने आराध्य इष्ट को पुकारे, अपने सद्गुरु को पुकारे और एफर्मेशन दे कि ये खून जो जा रहा है हमारे शरीर में, ये शरीर में हमारे जितने कोलेस्ट्रॉल जम चुका है उसको खत्म कर रहा है। हमारे शरीर का सारा कोलेस्ट्रॉल खत्म हो रहा है। ये पूरे शरीर में खून बह रहा है, शरीर का कोलेस्ट्रॉल खत्म हो रहा है और हर पार्ट में खून पहुंच रहा है। अब हम लंग की तरफ देखेंगे। राइट लंग, लेफ्ट लंग, दोनों के बीच में थाइमस ग्लैंड, और ऊपर जाएंगे हम कंठ की तरफ जा रहे हैं। हमारा कंठ में माता सरस्वती का वास है। हम माता सरस्वती को प्रणाम करें। दोनों साइड में थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की तरफ ध्यान दें। उसके बाद हनुवटी या टूटी, और ऊपर हमारे होठ, नीचे के होठ, ऊपर के होठ, हमारे दांत, नीचे के दांत, ऊपर के दांत, और अंदर हमारी जीवा का सामने का भाग, बीच में का भाग, हमारे जीवा के पीछे का निचला भाग, हमारी परजीव, हमारा तालु स्थान जहाँ टटड़ा जाता था तो बोल के जीभ हमारी जहाँ रखती है वो तालु स्थान। अब उसके बाद हमारा नाक, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब दोनों नॉस्ट्रिल पे ध्यान दीजिए। दोनों नॉस्ट्रिल के अंदर, नाक के अंदर जो दोनों आंखों के बीच में आता है उस भाग पे ध्यान दीजिए। अब थोड़ा गीलापन महसूस होने लगेगा। हमारे गाल, दाहिना गाल दक्षिण कपोल, बायां गाल वाम कपोल, दाहिना कान दक्षिण कर्ण, बायां कान वाम कर्ण। दोनों कानों पे ध्यान दीजिए। आवाज की तरफ ध्यान हो। सबसे बड़ा आवाज किसका है? कौन सा आवाज आपके सामने सबसे बड़ा है? उस आवाज पे ध्यान दो। उससे और छोटा आवाज किसका है? दूर कहीं कुत्ते भौंकने का आवाज है, कहीं गाड़ी का आवाज है, कहीं पक्षियों की चिल्लाहट है। देखते जाइए सब, धीरे 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 सबसे बारीक आवाज पर आएंगे। अब एकदम बारीक आवाज से एकदम बड़े आवाज पे जब मारिए, मेरा सबसे बड़ा आवाज हो सुने। बारीक आवाज से बड़े आवाज पे जब मारे बरोबर कुंडलिनी को झटका लगता है और वो जागरूक होने लगता है। अब हमारी आंखें, हमारी दाहिनी आंखें, आईबॉल, बाई आंख, बाया आईबॉल, राइट आईलिड, लेफ्ट आईलिड। अब उसके ऊपर राइट आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच में थर्ड आई चक्र। हमारा ध्यान थर्ड आई चक्र पे हो, जहाँ हम तिलक निकालते हैं, टिकिया लगाते हैं, वो थर्ड आई चक्र। यहाँ ध्यान देने से अधिक से अधिक हम यहाँ ध्यान देते रहे तो हमें दुनिया का हर ज्ञान मिल सकता है। उसके बाद हमारा ललाट, मस्तक, मुकुट। कहते हैं इसके ऊपर हमारा नसीब लिखा है। हम इसके ऊपर अपना गुरु मंत्र लिखे। गुरु मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, ओम, जो भी आप पढ़ते हो, अपने नजरों से उसको लिखने की कोशिश करो, या लिखा हुआ है ये समझ के उसको पढ़ने की कोशिश करो। अपना गुरु मंत्र वहाँ पर अपने मस्तक पे है, उसको पढ़ो। अंदर मस्तक के पीछे हमारा ब्रेन है, हम उस ब्रेन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पूरा ध्यान अपने ब्रेन में। हमारे ब्रेन की पूरी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, सभी चीजें
वहां से पूरे शरीर का कंट्रोल होता है, पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन टोटली एक्टिवेट हो रहा है। ब्रेन में जो भी रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस है, वो खत्म हो रहे हैं। पूरा ध्यान दो, ब्रेन मन शांत होती जा रहे हैं। अब ब्रेन के ऊपर हमारे सहस्त्रार, हमारे सर की चोटी की जगह सबसे ऊपर का टॉप, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो गया है। पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो गया है। पैर से सर तक का पूरा भाग रिलैक्स हो गया है। हमारी शरीर की बीमारियां खत्म हो रही हैं, हमारी शरीर की बीमारियां खत्म हो रही हैं, हमारे शरीर की बीमारियां खत्म हो रही हैं। हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, सुस्ती, आलस, तामसिक गुण सब खत्म हो रहे हैं। हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। हमारी सुस्ती, आलस, तामसिक गुण सब खत्म हो रहे हैं। सुस्ती, आलस, तामसिक गुण सब खत्म हो रहे हैं। सुस्ती, आलस, तामसिक गुण सब खत्म हो गए। एक नई चेतना, नया उत्साह हमारे मन में तैयार हो गया है। हम एक अपने आप को एक नया व्यक्ति अनुभव कर रहे हैं, नई चेतना अनुभव कर रहे हैं, नया उत्साह अनुभव कर रहे हैं। हम अपने आप को बीमारी रहित महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे इसी हालत में थोड़ा रिलैक्स रहिए और रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए। थोड़ा सा आपको बाईं तरफ टर्न होना है। बाईं तरफ टर्न के अपना सर बाईं हथेली पे रखना है। लेटे आंखें बंद। वैसे ही हमको बाईं तरफ जोड़ देते हुए उठ के बैठना है। के बैठ के हम आंखें बंद हैं, आपको रिलैक्स महसूस करें। हमारे प्रणाम करें अपने माता पिता को, अपने आध्यात्मिक गुरु को, सदगुरु को, अपने आराध्य इष्ट को, अपने कुलदैवत को, जो भी है हम उनको प्रणाम करें। महसूस करो कि वो आपके सामने बैठे, कल्पना करो वो आपके सामने है, उन्हें प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। अपने लिए अच्छे सेहत की, अच्छे दिन की प्रार्थना करो। कल्पना करो कि उनकी ओर से पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आ रही है। आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी इसमें खत्म हो चुकी है और अब आपके माता पिता, सदगुरु, आराध्य इष्ट कुलदेवता की तरफ से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी और मन प्रसन्न हो रहा है, और मन प्रसन्न हो रहा है। हमारी सारी बीमारी खत्म हो गई है। प्रणाम करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, उनका धन्यवाद करो, अपने माता पिता का धन्यवाद करो, खुद का भी। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो और इसको अपने आंखों पे रखो। फिर से ऐसे कम से कम 25-30 बार हम रगड़े और सब आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे हमारे शरीर से नीचे उतारे। धीरे धीरे ईश्वर का नाम लेते हुए हम अपनी आँख खोलें। धन्यवाद।